अब एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है जो हमें डिस्कस करना है सर। बिल्कुल जनाब, मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करूंगी। ख्वाजा सरा किसी मर्द या खातून की तरह हमारे मुआशरे के बाइज़्ज़त शहरी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी को मौजूद ख़तरात का अंदाज़ा होता है। चंद दिनों पहले की बात है, एक ऐसे ही वाक़या रिपोर्ट हुआ और ख्वाजा सरा शहज़ादी राय ने एक मुबैना मुलजिम पर घर में दाखिल होकर कत्ल करने या तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम लगाया है। ख्वाजा सरा के इल्ज़ाम लगाने पर सिंध हुकूमत हरकत में आई थी और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 2 दिन पहले कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 31 मार्च तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये पूरा वाक़या क्या है और ये कैसे पेश आया, ये बताने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें शहज़ादी राय ख़ुद मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे पास तशरीफ़ लाई। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिस पर हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। ये क्या वाक़या हुआ, क्या हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। कौन शख्स है, इसको क्या ग्रजेस हैं जो ये इस हद तक आ गया कि तेज़ाब लेकर आपके घर में दाखिल हो गया? पहले ये शख्स मुझे नीचे नज़र आया था तो कॉरिडोर में कोई नहीं था, तो मैं घबरा सी गई। और आपको पता है मैंने फ़ौरन ये वीडियो जब बनाई तो वो वीडियो जब मैंने सोशल मीडिया पे लगाई तो लोगों ने काफ़ी वायरल की, क्योंकि उस पर वो जो बातें कर रहा था वो लोगों को बहुत अजीब लगी कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, किसी को भी इस तरह से आप हरास नहीं कर सकते। दैन उसके 3 दिन बाद मेरी सालगिरह थी उस दिन 16 मार्च को, तो मैं ऑफ़िस में थी तो मुझे घबरा के फ़ोन किया कि भाई कुछ लोग आ गए घर के बाहर और वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और तेज़ाब की धमकियाँ दे रहे हैं। ऑब्वियसली तेज़ाब एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान डरता है। तो उसके बाद फ़ौरन मैं सीधा घर भी नहीं आई, सीधा पुलिस स्टेशन गई, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। और अगेन मैंने उस वक्त मेरे साथ जो होती हैं घर में उनको मैंने कहा था वीडियो बना लेना, क्योंकि ऐसे तो हम किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते। वीडियो फिर दोबारा उसी शख्स की बन गई, फिर मैंने सोशल मीडिया को सहारा बनाया और सोशल मीडिया की एक पावर है, उस पावर के तहत वो केस आगे बढ़ा। फिर शर्जील मेमन साहब ने मुझसे रब्ता किया और फिर यह है कि सिंध पुलिस ने काफ़ी कोऑपरेट किया और FIR काटी और 48 आवर्स के अंदर अंदर मुलजमान गिरफ्तार। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आप महफूज नहीं हैं तो फिर तो किसी के बारे में भी कुछ भी कहा जा सकता, कोई महफूज नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी आवाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की हरासमेंट को हरासमेंट नहीं मानती हैं, क्योंकि जब ये मौलवी गिरफ़्तार हुए तो काफ़ी सारे लोगों के कुछ इस तरह के कमेंट्स में देख रही थी कि खैर है, क्या हो गया, घर तक तो आया था और कुछ किया तो नहीं। तो ये एक माइंडसेट का है और मेरे ख़्याल से ये मेरा केस था तो शायद मैं आज यहाँ बैठी हूँ, इस केस के बारे में बता रही हूँ। और शायद सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध पुलिस ने भी बड़ी जल्दी जो है सारी चीज़ें की, लेकिन जब आम केसेस होते हैं तो इस तरह नहीं होता। अग्रीड एंड वी आर ग्रेटफुल टू शर्जील इनाम मेमन साहब कि उन्होंने एक्शन लिया और सिंध पुलिस का भी शुक्रिया कि उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन अभी आपसे बात हो रही थी ब्रेक में, तो आप बता रही कि पूरा कबीला उस नाम नेहाद मौलवी के पीछे खड़ा हो गया, कोई महसूद कबीला आ गया आपको थ्रेट्स कर रहा है? जी, उन्होंने थ्रेट नहीं किया है, बट उन्होंने मुस्तकिल कॉल करना और अगर किसी के ख़िलाफ़ आप FIR कटवाते हो और उनकी तरफ से कॉल आना पहले कानूनी तौर पे मुनासिब नहीं होता। मुझे अराउंड मोर देन 200 से ऊपर कॉल्स आ चुकी हैं। क्या कह रहे हैं कॉल्स पे? वो ये कह रहे हैं कि वो एक जहनी मरीज़ है और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं समझती हूँ कि ठीक है अगर वो जहनी मरीज़ हैं तो वो अपने आप को जस्टिफाई करें, अपना वो सर्टिफिकेट ले आए, या अगर वो जहनी मरीज़ होंगे भी तो बात करने से भी अंदाज़ा होगा तो हम कोर्ट में ज़रूर उनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है तो इट्स फ़ाइन, लेकिन ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पर उनका कहना ये है कि तुम माफ़ करो, तुम गलत हो, तुम लोग यही काम करते हो, उसका कोई कसूर नहीं है जब काम ऐसा तो। और 1-2 लोगों ने तो ये ट्रेंड चलाया उनकी कम्युनिटी की तरफ से कि ये सारी बातें जो वीडियो में उन्होंने कहीं सुनी थी और वो इतना जहनी पागल था कि उन्होंने डायरेक्टली आपको आके ऑफ़र कर दी और उसको मतलब इस चीज़ का नहीं पता था। तो ये बस एक मैनिपुलेट करने का जरिया। पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? पुलिस 100% कोऑपरेट कर रही है। आई एम ऑल्सो फोकल पर्सन ऑफ सिंध पुलिस, मैं उनके साथ काम करती हूँ। और लेकिन एक ही सवाल जो मुझे मेरी कम्युनिटी की तरफ से भी बोला गया कि बहुत अच्छा लगा कि वो इंसान गिरफ़्तार हुआ, पर क्या हमारे केसेस भी शहज़ादी इसी तरह होंगे? ये एक बड़ा
क्वेश्चन आप मार्क है। इस वक्त जिस तरह से काम कर रही हैं और फोकल पर्सन भी आप हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो अपनी कम्युनिटी है उसको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी। बिल्कुल। तो आप इस हवाले से कोई कानून साजी में कोई अपना किरदार अदा कर रही हैं कि कुछ एटलीस्ट आप लोगों की हिफाजत के लिए या फिर आप लोगों को इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, कुछ किया जा रहा है? देखें, अभी जो है हरेसमेंट के ऊपर फाइनली पिछले साल ही ख्वाजा सराओं को जो है शमूलियत दी गई है, औरतों के साथ ख्वाजा सराओं को भी जोड़ा गया है, कंप्लेन का भी उन्होंने मेकैनिज़म बनाया। बट स्टिल हमारा जो बिल है, हमारा जो एक्ट है, जब से वो कंट्रोवर्शियल हुआ है कुछ मजहबी जमातों की तरफ से, कुछ इंतहा पसंद लोगों की तरफ से, तब से हमारे मामला बहुत ख़राब हैं। एक तरफ मैं मीडिया पे बैठ के अपने केस को डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत एम्पावरिंग है, लोग देख रहे होंगे मॉर्निंग शो में कि ख्वाजा सरा बैठ के अपनी बात को आगे रख रहा है और ये विजिबिलिटी हमें मीडिया की तरफ से मिली है। लेकिन उसके बरक्स गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की हमारी जो सेनेट की कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, मुतनाज़ा बिल पास कर दिया है जिसके बारे में वो हमें वो बिल की कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट को वो लूप में भी नहीं रख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। वो ट्रांसजेंडर्स एक्ट बिल जो बनाया था उन्होंने रिसेंटली, मुझे ये बताइए सिर्फ पाकिस्तान में कितने ट्रांसजेंडर्स हैं शहजादी? देखिए, मैं कराची का सिर्फ बता सकती हूँ क्योंकि बाकी डेटा तो हमारे पास नहीं है। मैं HIV प्रिवेंशन के प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, तो उसमें हमारी जो रजिस्ट्रेशंस हुई हैं वो अभी तक 20,000 के करीब हुई। 20,000 सिर्फ कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान एक रफ एस्टिमेट कर लें 20,000 ऑल ओवर पाकिस्तान और होंगे 40,000 होंगे। अब नहीं, सिंध का अगर लास्ट IBBS का डेटा देख लें तो सिंध के ही सिर्फ 2016 में जो थे वो 50,000 के करीब थे। 50,000 के करीब, तो नंबर बहुत बड़ा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इनकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है। एज अ जर्नलिस्ट, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू शहजादी राय, क्या हमारी सोसाइटी इनको ख्वाजा सरा बना रही है या ये पैदा ख्वाजा सरा हो रहे हैं? देखिए, सोसाइटी का इसमें कोई किरदार नहीं होता। वो पैदा ही होते हैं। अपनी आइडेंटिटी को, अपने जेंडर आइडेंटिटी को रिवील करना ये हर इंसान के ऊपर होता है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है। तवज्जो मैं आपकी तरफ मरकूज कराना चाहूँगा। पाकिस्तान में एज पर डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड जो सेनेट में पेश किए गए, 5.5 लाख बच्चा हर साल रेप होता है 8 से 12-13 साल की उम्र का। एक बच्चा जो अल्लाह माफ़ करे उसके साथ ज्यादती होती रहती है 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक, क्या आपको लगता है कि वो लड़का रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सेनेट में ये नंबर्स पेश किए गए थे कि पिछले साल 17-18 हज़ार लोगों ने सर्जरी करा के मर्द बने, 17-18 हज़ार लोग सर्जरी बना के करा के औरत बने, क्योंकि उनको इतना ट्रॉमेटाइज कर देती है हमारी सोसाइटी। आपको ये लगता है कि हम किसी को ट्रॉमा देंगे तो वो तो फिर तो जो जेल से लोग निकलते हैं क्या वो ख्वाजा सरा बन के निकलते हैं? नहीं, ये जो थ्योरी आपने पेश की ना, नहीं, ये थ्योरी गलत है। ओके, ये थ्योरी गलत है। देखिए, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको आप जेंडर के साथ ना जोड़ें, ठीक है? जो उनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर के बाद इंसान की सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, उनका सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, पर जेंडर चेंज नहीं हो। करवा लेते हैं सर्जरी से? आप ऐसे नहीं होगा ना, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक जो उनका रुझान है, जो जिनसी रुझान उनका बदलेगा इस टॉर्चर के बाद, वो उनका जिनसी रुझान होगा। लेकिन जो उनका जेंडर होगा, जो उनका जिन्स होगा, अगर वो ख्वाजा सिरा है वो ख्वाजा सिरा ही रहेगा, चाहे आप उसे कैद में रखें, चाहे आप उसे कोई कहीं पे भी रख दें, वो ख्वाजा सिरा ही है तो वो ख्वाजा सिरा ही रहेगा। लेकिन जो जिनसी रुझान है वो रेप की वजह से, ज़ाहिर है रेप एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से जिनसी रुझान चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम बात करते हुए शायद इन चीज़ों को मिला देते हैं, पर ये जानना ज़रूरी है कि दो बहुत डिफरेंट हैं। चले, अच्छा मुझे ये बताएंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी मुल्क में यही हम देख रहे हैं कि ख्वाजा सराओं को इस तरह इज़्ज़त भी मिल रही है कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और इस लिहाज से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो उस चीज़ का ख्याल भी रख रही है, जिस तरह अभी आपने बताया कि औरत के बराबर जो हकूक़ हैं वो उस तरीके से दिए जाएंगे। ये वो इस हवाले से आप देख रही हैं कि पेशरफ्त हो रही है और आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, पाकिस्तान का एक मसला है कि पाकिस्तान एक समझ में ना आने वाला मुल्क है। एक तरफ अगर औरतों के साथ बहुत यहाँ जुल्म होता है, तो एक तरफ पहली मुस्लिम अम्मा की वज़ीर आज़म जो थी वो भी यहीं पाकिस्तान की थी। इसी तरह हमारे पास एक बड़ा प्रोग्रेसिव बिल मौजूद है जो अभी तक चैलेंज हो रहा है लेकिन हटाया नहीं गया है। दुनिया का शायद सेकंड प्रोग्रेसिव ट्रांसजेंडर्स का बिल है जो पाकिस्तान में है, और उसी बरक्स जो सोसाइटी का रवैया है वो बहुत ही अलग है। चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, हम वफाक की तरफ देख रहे हैं, सूबों की चीज़ें पंजाब के एक्टिविस्ट को डील करते हैं, सिंध के एक्टिविस्ट। पंजाब में स्कूल भी आई थिंक बनाए गए हैं ख्वाजा सराओं के लिए, क्या सिंध में ऐसा होने जा रहा है? कुछ पता है? सिंध में अभी जो लेजिस्लेशंस के हिसाब से सिंध सबसे आगे है।
हमारे मामलात में भी सिंध आगे है। हाँ, पंजाब पुलिस को ये क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो जॉब्स दे रहे हैं पंजाब पुलिस के अंदर, और सिंध में अभी जॉब्स नहीं आई हैं। कोटा पास हो गया है, आपका बल्दियाती इलेक्शंस में हमारा हिस्सा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ हो रही हैं। पर हमारा एक्चुअल मसला गवर्नमेंट के साथ तो है ही है, लेकिन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप हमें एक्सेप्ट लोग कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी का मतलब समझ लें 80% जो मसला है, जो हमारा एक जहनी तनाव है ना हमारा, हम जब बाहर जाते हैं, जो हमारा खौफ है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो बहाल हो जाएगा। आपकी मीडिया एक बड़ा बीडिया चैनल है, मैं उसके तवाज़ुत से यही कहना चाहूँगी कि 20% मसले लेजिस्लेशन में हैं, 80% मसले आपके हैं। अगर आप हमारे साथ वो रवैये ना रखें, वो डिस्क्रिमिनेशन ना रखें, तो शायद हम जॉब भी करें, सुबह निकलें भी। कम्युनिटी, ख्वाजा सरा कम्युनिटी सुबह निकलते हुए डरती है, वो जब रक्षा में बैठते तो वो हरास होती है। अगर आज मेरा केस सामने आया, मैं कहती हूँ उनको सपोर्ट करें इन केसेस को। किसी औरत के साथ हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, इसी तरह ख्वाजा सरा को भी ये सारी चीज़ें। आई एग्री। सर यहाँ बड़ा ज़रूरी सवाल है। देखें, आपने जो बात की शहजादी राय, वो बात की अपने इमेज की, ट्रांसजेंडर्स का इमेज सोसाइटी में इम्प्रूव होना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। बट डोंट यू थिंक ताली दो हाथों से बचती है? और जो ये इमेज है आज ख्वाजा सराओ का पाकिस्तान में, उसमें ख्वाजा सराओ का बड़ा किरदार है। दुनिया में ये इमेज नहीं है जो पाकिस्तान में इमेज है ख्वाजा सराओ का, और उसमें ख्वाजा सराओ का अपना भी एक रोल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको हर किस्म के लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जब ख्वाजा सरा भीख मांगने आएगा ना, तो आपको ऐसे नाम से पुकारेगा कि आप फौरन से शीशा ऊपर करोगे, ओ बबलू, ओ फलां, ओ फलां, ओ फलां। आपको इस तरीके से वो डील करते हैं कि वो अपना इमेज डाउनग्रेड कर रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में ख्वाजा सराओ को खुद भी अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को ओन करना होगा, उनको सिखाना होगा, उनकी ट्रेनिंग करनी होगी कि सोसाइटी में अगर इमेज बेहतर करना है तो कलेक्टिवली आपको एक्शन करने होंगे। मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री करती हूँ कि ऑब्वियसली ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, पर ताली तब दोनों हाथों से। पर ख्वाजा सरा की ताली से सब डरते हैं ऐसे। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो आप जो कह रहे हैं कि वो भीख मांगने आते हैं तो वो बबलू शबलू कहते हैं, वो उनकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। ख्वाजा सराओं को भी अपनी इमेज पे काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड भी आपको करनी चाहिए कि हर इंसान का एक स्टाइल डिफरेंट है। हाँ, अगर वो स्टाइल आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपको हर्ट कर रहा है, आपको हार्म कर रहा है, तो अनकंफर्टेबल कर रहा है आपको, अगर आपको अनकंफर्टेबल भी कर रहा है, बट हाँ, आपको अगर हमारी मौजूदगी ही अनकंफर्टेबल कर रही है तो वो फिर आपका इशू है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल मेरी प्रेजेंस से ही हो रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग, वो इमेज का ही मसला आ गया। बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ से ही एफर्ट होंगी तो फिर ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। मुआशरे का भी किरदार है, इंडिविजुअली हर किसी का किरदार है अपना अपना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे बताइएगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, क्या प्लान्स हैं आपके अब आगे अपने इस सेक्टर के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए? आप क्या करना चाहती हैं, आपके जहन में क्या है? देखिए, हम शुरू से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं INGOs। जो इंटरनेशनल NGOs होती हैं वो ही देखती हैं कि ख्वाजा सरा क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं या जॉब्स दे देते हैं। तो इस साल हमारा जो सारे डिमांड्स भी हैं, भी औरत मार्च की डिमांड्स में भी, सिंध मूरत मार्च की डिमांड्स में भी, हमने अब गवर्नमेंट की तरफ रुख किया है। हमें अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ आना है, और सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हम गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें लें। 0.5% का कोटा है, जो कोटा काम है, लेकिन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस साल काम करनी है। ख्वाजा सराओं के एडमिशन्स करवाने हैं जो पढ़ना चाहते हैं, इस तरफ है, और साथ में उनको गवर्नमेंट जॉब्स दिलानी है जो पढ़ चुके हैं, जो एटलीस्ट इंटर हैं, मैट्रिक हैं। तो मेरा इस बार ये है कि बस इस बार फोकस जो है ऐसा करना है कि कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब्स दिलाएं। NGO सेक्टर इज़ गुड, बट NGO सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी, आज प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सब वापस पीछे आ जाएगा। अच्छा, वैसे बाय द वे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में न्यूरो लिंग्विस्टिक का कोर्स किया हुआ है। आई एम सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, और ये है कि उसके बावजूद भी जॉब्स मिलने में बहुत मुश्किल है। सैरिश ट्रिपल PhD और देखें एंकरिंग कर रही है, बट इट्स फाइन। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं 3 PhDs करने के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच शहजादी, आप आए हमारे शो पे, इतना इंपॉर्टेंट इशू हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच शहजादी, आप हमारे पास हमारे स्टूडियोज तशरीफ लाई और आपने साहम मसले पर बात की, और उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी भी अपना किरदार जो है वो अदा करेगी, और इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट के अलावा फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इनके लिए कुछ ना कुछ करें, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने जहनी प्रॉब्लम्स को दूर करें और सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट करें और उनका इमेज जिस तरह होना चाहिए उस तरह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा,
जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारी वार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।